नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर रोड पर उतरकर आंदोलन कर चुके हैं। चाहे 50 दिन का हो या तीजा के उपवास रखकर कठिनाई भरा आंदोलन करना रहा हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने न धूप देखा न छाव, अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़ी हुई है। समय समय पर शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए आंगनबाड़ी महिलाओं ने प्रदर्शन किया, किंतु सरकार टस से मस तक नहीं हुई है। जिस प्रकार से महंगाई अपने चरम सीमा पर है, उस पर 6500 अत्यंत ही कम होते हैं, जिसे परिवार का भरण पोषण कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का कहना है कि हम भीषण गर्मी में भी अपना पूरा कार्य ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं। शासन द्वारा लागू सभी नियमों के ध्यानपूर्वक समझकर हम उसका पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ अन्य सभी विभागों के कार्यों को भी हम कर रहे हैं, किंतु सरकार हमारी मांग को लेकर अब तक तो कुछ भी सकारात्मक रवैया नहीं दिखा रही है। कुपोषण की दर को कम करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका दिन रात पूरी ईमानदारी से इस कार्य में जुटी हुई है। इन सब के बावजूद शासन अनदेखा कर रही है। आंगनबाड़ी महिलाओं ने कहा, हमारी मुखिया से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन हमें निराशा ही लगातार मिलती रही है, जिसके कारण हम हमारी प्रमुख मांग शासकीय कर्मचारी घोषित करने तक जो जन घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, लिखित में कलेक्टर दर से उसे तत्काल पूरा किया जाए और हमारी जो अन्य मांगे हैं उसको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज हमने प्रदेश की राजधानी रायपुर के धरना स्थल में प्रदर्शन किए हैं। यदि हमारी मांगे सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले समय में 7 जुलाई से 11 जुलाई तक हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बावजूद भी यदि सरकारें हमारी मांगे पूरा नहीं करती है तो प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश दुबे सीधा धरना स्थल से जुड़ चुके हैं। अविनाश, कितनी संख्या में इस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की भीड़ उपस्थित हो चुकी है? क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए ललिता, लगातार जो है इन्होंने अपने अपने जिला स्तर पर पहले जो है प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। मजबूर होकर अब इन्होंने जो है प्रदेश की राजधानी रायपुर के धरना स्थल को चुना है और इस समय जो हालात देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर बेकाबू हो चुकी है पुलिस। जो है लगभग इस समय 10,000 से ज्यादा यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायक कार्यकर्ता मौजूद हो चुकी है और लगातार जो है सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। इससे आम जनमानस को काफी दिक्कत हो रहा है, खासकर रहवासियों को, और ये लगातार आवाज उठा रही है कि जल्द से जल्द हमारी सरकार जो है बात सुने। और आज और कल भी लगातार जारी रहेगा, तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना आम जनमानस को करना पड़ रहा है। वहीं जो है क्योंकि धूप बहुत ज्यादा, टेम्परेचर इस समय 40 के आसपास है, ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, मजबूर है वो। 3.5 साल से लगातार मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। जीविकोपार्जन के साथ 6,500 में जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण आज उनको मजबूर होकर जो है प्रदेश की राजधानी में पहुंचना पड़ा है और भारी संख्या में जो हल्ला बोल कर रही सरकार। इनकी प्रमुख मांगे क्या है? सरकार की तरफ से क्या हालचाल देखने को मिल रहा है अविनाश? देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो लगातार जो है प्रमुख मांग जो बना हुआ है, खास करके 50 दिन जब उधर उन्होंने धरना किया, उसके बावजूद इनका यही कहना है कि भाई जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था, लिखित वादा कलेक्टर द्वारा, उसको पूर्ण कर दिया जाए। जो है ये इनकी प्रमुख मांग है। उसके बाद जो है इनके छोटे छोटे कुछ मांगे हैं, जो 6 मांगे, जैसे रेडी टू ईट का परिवहन व्यय को लेकर के मामला है, मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी का मामला है, प्रदेश स्तर में जो रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको सहायिकाओं के रिक्त पदों की जो शीघ्र भरा जाए, उनका मामला है, और 25% का जो बंधन उसको समाप्त कीजिए। ये अच्छा जो है छोटे छोटे मांगे, जिसको लेकर के जो है आज ये प्रदर्शन कर रही है। जी अविनाश, इतनी भारी संख्या में भीड़ उमड़ने के कारण क्या आसपास के रहवासियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हम लोग सुबह से लगातार यहाँ बने हुए हैं। जिस प्रकार से लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही, प्रदेश के सभी जिलों से ये देखा जा रहा है कि आंगनबाड़ी सहायक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हो रही हैं, क्योंकि जगह कम है। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले जो है इसी जो है धरना स्थल को जो है जगह कम होने को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, और ऐसे में जो है लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। देखा गया कि सुबह 3,000 फीट, 5,000 फीट, 7,000, अब देखने को ये मिल रहा है कि 10,000 से ज्यादा जो है जनसंख्या मौजूद हो गई। ऐसे आम जनमानस को आने जाने में, क्योंकि सकरा जो है है और रोड में जो है उतनी तमाम आंगनबाड़ी महिलाएं मौजूद हो चुकी, तो ऐसे में रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में। जी अविनाश, इनके लगातार धरना प्रदर्शन के बावजूद यदि सरकार नहीं सुनती है तो क्या आंगनबाड़ी महिलाओं ने आने वाले चुनाव में भी इसका कुछ प्लान बना रखा है? इस विषय पर क्या किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका से आपकी बातचीत हुई है?
हाँ, देखिए ललिता, कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से हमने बात की जो है, और जो खास करके प्रदेश और जिला अध्यक्ष जो है, रायपुर जिला अध्यक्ष जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं उनसे बातचीत की, फिर प्रदेश स्तर पर बात की, और कुछ जो है सामान्य आंगनबाड़ी सहायक कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत को, तो अंदरूनी रूप से उनका यही कहना है कि जो आज और कल का जो है ये उग्र आंदोलन है, उसके बावजूद यदि उसके बाद इन्होंने प्लान बनाया कि यदि 2 दिन में नहीं सुनते तो 7 से लेकर 11 तक जो निश्चितकालीन इनका हड़ताल है, उसके बावजूद यदि ये नहीं सुनते तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और उसके साथ ही साथ इनका ये कहना है कि जो 13 महीनों बाद आने वाला चुनाव है, अंदरूनी रूप से उसमें बहुत बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है वर्तमान सरकार को। जी अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ में जो 2 दिन का महापड़ाव शुरू हुआ है कि ये मांगे जो 2 संगठनों की जो मंच में से जो संघर्ष का साझा मंच में शुरू किया है, जो सीटू का यूनियन और जुझारू यूनियन के, तो ये जो मुख्य मांग यही है कि 3.5 साल पहले जो चुनाव के लिए जो जनता के सामने सरकार ने घोषणा पत्र में बोला था कि शासकीय कर्मचारी का जब तक घोषणा नहीं करेंगे तब तक कलेक्टर दर देंगे, माने मिनिमम वेजेस देंगे, तो वो अभी 3.5 साल हो गया है, बात तक नहीं करने को तैयार है। सेक्रेटरी लेवल से बात करते हैं लेकिन उनके पास में नहीं है, पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए, और भाषण के ऊपर भाषण होते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। 6,500 रुपये में एक आंगनबाड़ी वर्कर पूरा खर्चा ला रहे हैं, और इवन कोरोना काल के अंदर अपने जान के परवाह किए बिना इन्होंने ड्यूटी किया है। और ये यहाँ पे कुपोषण सबसे ज़्यादा है, उसको कम करवाने के लिए सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ट्राइबल इलाके में सबसे ज़्यादा काम होता है कि इनको घर घर जाने में बहुत मुश्किलें होते हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे भारत में सबसे कम तनख्वाह पाने वाले हैं छत्तीसगढ़। कि शासन हमसे मिलना नहीं चाहती, हम तो चाहते हैं शासन हमसे बैठ के रूबरू हो के हमारी दुख को तकलीफ को जाने, लेकिन शासन हमसे मिलना नहीं चाहती। बहुत प्रयास भी करते हैं, इसलिए शासन नहीं मिलती तो हमको ध्यानाकर्षण के लिए बार बार यानी कि यहाँ पर मैदान में उतरना पड़ता है, और शासन हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। हमारे यहाँ पर 23 जिला यहाँ पर मौजूद है, और सभी अभी पूरे रोड जाम होने वाला है, और दूर दूर तक हमारी बहनें अटकी हुई है। तो जी बिल्कुल हमारी प्लान है 7 जुलाई और से लेकर 11 जुलाई तक के हम निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उसमें भी शासन हमारी बात नहीं मानती तो हम बिल्कुल अनिश्चितकालीन के लिए अग्रसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश दुबे, जिन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों की भीड़ जहां पे उपस्थित थी उनसे बातचीत की। अब देखना ये होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं वो कब तक सरकार पूरी करती है। फिलहाल ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।